कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का अटेली विधानसभा क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। कुमारी सैलजा को नारनौल एक जनसभा संबोधित करने के लिए जाना था। इसी दौरान अटेली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का भव्य स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शांतनु चौहान अपने कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। उनके स्वागत में शांतनु चौहान ने एक रोड शो का भी आयोजन किया, जिसमें भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं ने अपना जोश जाहिर किया। आज कुमारी सैलजा जी को नारनौल एक कार्यक्रम के अंदर जाना था, तो उनका जो गुजरना था वो अटेली विधानसभा से हुआ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और सभी युवा साथियों ने पूरे जोर शोर से उनका स्वागत किया। सर, एक शिकायत रही कि कुमारी सैलजा जो हैं वो गाड़ी से उतर के टेंट में नहीं आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उतर के आई थी और टेंट के लोग रोड पर ही आ गए थे और मैडम गाड़ी से भी उतर गई थी और वो कम से कम 50 मीटर तक पैदल भी चली। तो सभी लोगों ने कहा कि जी बस आप आ गए हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और ऐसी कोई लोगों के बीच में नाराजगी नहीं, कोई हमें नाराजगी नहीं। उन्होंने पूरा टाइम दिया और वो इस कार्यक्रम से पूरा खुश होकर उन्होंने पूरी पीठ थपथपाई है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। सर, जो अगर टिकट की बात करें अटेली से, तो बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में हैं, तो आप कितने आश्वस्त हैं अपनी टिकट के लिए? देखिए साहब, मैं हूं संगठन का आदमी और पार्टी ने बहुत मौका दिया है मुझे। मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं, कमेरे किसान के घर से आता हूं और पार्टी ने, संगठन ने हमेशा पीठ थपथपाई है, जोश दिया है, हौसला बढ़ाया है। तो बात सिर्फ टिकट की नहीं है, बात अब ये है कि जो विधानसभा में चल रहा है या पिछले 40 साल से जो चल रहा था, अब उसके खिलाफ आवाज उठानी है। और कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी की सोच है और सैलजा जी जैसी है, हमें प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक मिले तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, हर आदमी का प्रजातांत्रिक हक है कांग्रेस पार्टी में कि वो टिकट के लिए तो एक लड़ाई है। टिकट तो हर इंसान मांगता है, जो मांगना चाहे, तो उसी एक लाइन में मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? अगर टिकट मिलती है तो देखिए साहब, टिकट मिलती है और टिकट नहीं भी मिलती, हम जीत के लिए आश्वस्त हैं, क्योंकि जो इस समय प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों से जो लोगों ने भुगता है और जो झूठ देखा है, जो बेरोजगारी देखी है और जिस प्रकार से लगातार क्राइम बढ़ने का काम हो रहा है, अभी पिछले 2 दिनों में इतनी फायरिंग हो गई महेंद्रगढ़ में, अटेली में, नारनौल में, तो अब तो ये लोगों का मन है और मन बना चुके हैं कि भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। आपकी कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस पार्टी के हम आलाकमान से निवेदन करते हैं किसी भी भारी को टिकट ना दे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? साहब, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का बहुत साफ सा कहना है और कोई उसमें ज्यादा सा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पार्टी के अंदर सबका अपना अधिकार है, वो अपनी बात मंच पर रख सकता है। और अगर जितने भी साथी हमारे जिन्होंने मांग करी, उस किसी भी एक साथी ने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का मन ये है कि हमारा जो कैंडिडेट हो कांग्रेस पार्टी से, वो गृह क्षेत्र का हो। तो वो उनकी अपनी मांग है और सबका अपना अधिकार है, तो वो अपनी मांग रख सकते हैं दोनों। आपको क्या लगता है, उनकी मांग ठीक है या नहीं है? देखिए साहब, ठीक और सही का तो ऐसा है कि अब उनका कहना है कि हमारी मांग नहीं है, ये मांग है पब्लिक की। तो अगर वो पब्लिक की भावनाओं को खुद की भावनाओं के साथ जोड़कर रख रहे हैं तो वो उनका अधिकार है, इसमें मेरा सही और गलत कुछ नहीं, वो तो पार्टी ने देखना है। आज कुमारी सैलजा जी आए, उन्होंने आपसे कुछ वार्तालाप करी टिकट के बारे में? देखिए, उन्होंने तो ये कह ही रखा है कि भाई मैं युवाओं की और महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी और पूरे जोर शोर से लड़ूंगी। आप लोग धरातल से उठो, पूरी अपनी टीम तैयार करो और निष्ठा से, सच्चाई, ईमानदारी से पार्टी का प्रचार प्रसार करो और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाओ, गांव गांव तक पहुंचाओ, मोहल्ले तक पहुंचाओ। तो जिसकी जो आवाज आएगी
तो वो तो सच्चे सिपाही के लिए हमेशा ही लड़ती आई हैं और भविष्य में भी लड़ेंगी। सर, अगर आपको ना मिलकर टिकट किसी और को मिलती है तो आपका रुख क्या रहेगा उसमें? देखिए साहब, मैंने आपको बताया कि मैं संगठन का आदमी हूं। मैं तो सिर्फ पार्टी के लिए निष्ठा से कार्य करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए, सबसे सर्वोपरि जो है वो मेरे लिए कांग्रेस पार्टी है। तो मुझे कोई इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। किसी को भी टिकट दे, हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। हरियाणा में आपको क्या लगता है 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस निकाल सकती है? देखिए, अब ये तो एक अनुमान लगाना कि कितनी सीटें निकाल सकती हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ पटल पर है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है और भाजपा यहां से मुक्त हो रही है। जी, धन्यवाद।